कभी इतनी बेइज्जती नहीं महसूस की। इस बात का क्या मतलब है? संजू ने मेरी बेइज्जती की है बेबे। अगर आपको परी के बारे में कुछ भी बात करनी है तो आप मुझसे कर सकते हैं, बट अगर आपको नीति के बारे में बात करनी है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट ये बात जान लीजिए कि नीति अब इस घर की बहू नहीं है और मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं रहा। नीति को ढूंढ रही हूँ। जब झूठ बोल नहीं सकती हो तो कोशिश क्यों कर रही हो? पर राजीव, ये बात तो सच है ना कि मैंने नीति से एक सच छुपाया था। तुमने कोई सच नहीं छुपाया पर सच बस देर से सामने आया और अच्छा हुआ कि उसे सच उस टाइम पे नहीं पता चला। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि नीति को उस टाइम पे सच नहीं पता चला? ये सही था क्योंकि परी जब हमारा टाइम अच्छा चल रहा होता है ना, हमें सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, सारे इंसान अच्छे लग रहे होते हैं, स्पेशली हमारे अपने। किसी में कोई कमी नजर नहीं आती और हमारे अपने तो ऐसे लगते हैं जैसे दुनिया में सबसे सही लोग वही हैं। और जब टाइम बुरा आता है परी, तब हमें पता चलता है कि इंसान सही था या गलत। राजीव और परिणीत का रोमांटिक डांस देखकर नीति हुई आग बबूला, नीति रोकेगी दोनों की शादी। तो भाई परिणीति के एपिसोड में हम देख रहे हैं किस तरीके से जो नीति है ना वो उसको दिन पर दिन जलन होती जा रही है परी से। और हमने देखा भी था कि किस तरीके से जब वो डांस कर रही होती है और दोनों में कॉम्पिटिशन भी होता है डांस का नीति और परी में, तो नीति किस तरीके से उसको धक्का दे देती है और गिरा देती है और परी के लग जाती है। और हम देख रहे थे ना कि भाई अब संगीत चल रहा है, उन दोनों की शादी है राजीव और परी की, और संगीत में उन दोनों को डांस भी करना है। तो यहाँ पर नीति कहीं ना कहीं चाह रही थी कि राजीव और परी डांस ही ना करें और वो परी के लगा देती है। और फिर सब लोग पूछते भी हैं कि अब तो तुम संगीत में डांस कैसे करोगे? यहाँ पर राजीव कहता है कोई बात नहीं, उसकी तो लगी है ना, मेरे तो नहीं लगी है, मैं उसके संग डांस करूंगा। और जिसे देखकर ना नीति को बहुत गुस्सा आता है और राजीव फिर डायलॉग मारता है, जाको रखी साई है मार सके ना कोई। तो भाई जिसे देखकर नीति को ना बहुत गुस्सा आता है नीति को, क्योंकि नीति को कहीं ना कहीं जलन तो हो ही रही है परी से। और फिर हम देख रहे हैं एक सीन में कि वो अब राजीव के कमरे में आती है और अपने कपड़े वगैरह सारे निकाल रही होती है, लेकिन वहां उसको अपना सामान कुछ भी नहीं दिखता, जिसे देखकर ना वो बहुत गुस्सा होती है और राजीव से पूछती है मेरा सामान कहाँ है? तो मेरा भी कमरा है ना। तो राजीव बोलता है तुम्हारा कमरा था अब नहीं है। फिर नीति बोलती है मुझे पता है कि तुम ना मुझे सिर्फ दिखाने के लिए, मुझे जलाने के लिए शादी कर रहे हो, तुम परी से प्यार नहीं करते हो। और राजीव ये सुनकर ना थोड़ा सा सोचने लगता है। वो कहता है कि मैं सच में दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्या मैं परी की फिक्र नहीं करता, क्या मैं परी से प्यार नहीं करता? और फिर वो पहुंच जाती है परी के पास और फिर वो परी को भी बहुत कुछ सुनाने लगती है। वो कहती है कि तुम क्यों दिखाने के लिए, तुम दोनों मुझे दिखाने के लिए शादी कर रहे हो, और ठीक है तुम करो और देख लेना, थोड़े दिन बाद ना राजीव तुम मेरे पास ही आओगे और तुम्हें बहुत गिल्टी फील होगा कि तुमने कुछ गलत किया था। जिसके बाद राजीव कहता है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगने वाला है नीति, मैं वाकई में ना परी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे घर वालों की बहुत रिस्पेक्ट करती है और तुम तो बिल्कुल भी नहीं करती हो। और तुम ना ये सारी चीजें बात मत करो, अब हम लोग की शादी हो रही है। हमने देखा एक परिणीति का नया एपिसोड भी आया है जिसमें राजीव और परी बहुत प्यारा सा रोमांटिक डांस कर रहे हैं और नीति को बहुत गुस्सा आ रहा है। नीति बहुत तोड़फोड़ भी कर रही है और नीति गुस्से में कह रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है, परी ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकती है, और वो तो सिर्फ एक मेहमान बनकर आई थी और यहाँ पर उसने पूरे घर में राज करना शुरू कर दिया और बहू बन के अब आ रही है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तो अब देखते हैं कि भाई नीति क्या करती है, क्या नीति रोक लेगी, क्योंकि यहाँ पर राजीव और परी की शादी है, ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आने ही है। तो अब देखते हैं कि नीति का अब नया प्लान क्या होता है।